हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए अगस्त 2022 की लव टारो रीडिंग। और देखिए, पिका का टारो रीडिंग्स के लिए मैंने आप लोगों के लिए एक सेपरेट चैनल बनाया है जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अगर आप पिका का टारो रीडिंग्स में इंटरेस्टेड हैं, आप उस चैनल को विजिट कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। और देखिए, अगर आप शॉर्ट रील्स में इंटरेस्टेड हैं या फिर रिलेशनशिप टिप्स में इंटरेस्टेड हैं, स्पेशली अगर आपके रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज, कुछ मसले चल रहे हैं, तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विजिट कर सकते हैं जिसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि मैम, हम इस रीडिंग को किस साइन के हिसाब से देखें। तो देखिए, टारो रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, लेकिन अगर आप जिस साइन के साथ सबसे ज़्यादा कनेक्ट करते हैं या फिर आपको लगता है कि भाई यही साइन आपका है, उसके हिसाब से देखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। चाहे वो आपका सन साइन हो, मून साइन हो, एसेंडेंट हो या फिर नाम के हिसाब से राशि हो। तो चलिए जी, शुरू करते हैं अगस्त 2022 की लव टारो रीडिंग। तो चलिए स्कॉर्पियोज, आप लोगों के लिए देखें कि अगस्त 2022 में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। तो मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। फर्स्ट सेट में हम आपकी एनर्जीज देखेंगे, सेकंड सेट में आपके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे एंड थर्ड सेट में हम देखेंगे कि फाइनली अगस्त मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं स्कॉर्पियोज। और आपके लिए देखिए, सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है द फूल। और ये कार्ड कहता है कि कुछ टाइम से या अगस्त स्टार्टिंग में आप एक केयर फ्री एनर्जीज में या तो रह रहे हैं या फिर रहना चाह रहे हैं, जहाँ पे देखिए पास्ट की सभी बातों पे आप फोकस नहीं करना चाह रहे हैं, पास्ट को कहीं लेट गो करना चाह रहे हैं और फ्यूचर की ज़्यादा प्लानिंग आप नहीं करते हुए दिख रहे हैं। फ्यूचर पे भी बहुत फोकस आप नहीं करते हुए दिख रहे हैं। आप प्रेजेंट मोमेंट में ज़्यादा रहते हुए दिख रहे हैं। और देखिए, कहीं यहाँ पे फैंटम लवर फैंटेसी का कार्ड कहता है कि आपको ऐसा लग सकता है कि भाई रिलेशनशिप एक फैंटेसी है, पता नहीं रियलिटी में कभी मैनिफेस्ट होगा या नहीं होगा। या फिर कुछ के लिए हो सकता है कि आप अपने ही फैंटेसी वर्ल्ड में अपने पार्टनर के साथ रह रहे हैं, आप कहीं अपनी ही इमेजिनेशन में अपने पार्टनर के साथ रह रहे हैं। और देखिए, कहीं डीपर लेवल के लिए परफेक्ट मैच का कार्ड कहता है आपको ऐसा लग रहा है कि भाई आप और आपके पार्टनर एक दूसरे के लिए एकदम से परफेक्ट हैं, यानी कि आपसे अच्छा इंसान उनको नहीं मिल सकता और उनसे अच्छा इंसान आपको नहीं मिल सकता है। लेकिन देखिए, सरफेस लेवल के लिए 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कहता है किसी लेवल पे किसी तरीके की अनफेयर एनर्जीज या तो आप महसूस कर रहे हैं या फिर कोई चीज़ अनफेयर हो रही है, किसी तरीके का इनजस्टिस अगेन या तो रह रहा है या फिर आप महसूस कर रहे हैं। क्योंकि ये जनरल रीडिंग होती है, ये अनफेयर एनर्जीज, ये इनजस्टिस सबके लिए डिफर कर सकता है। कुछ स्कॉर्पियोज के लिए हो सकता है कि आपको ऐसे लग रहा है कि भाई आपने अपने पार्टनर को फेयर तरीके से नहीं ट्रीट किया, किसी लेवल पे एक इनजस्टिस इस रिलेशनशिप के लिए अपने पार्टनर के लिए करा। और कुछ स्कॉर्पियोज के लिए हो सकता है कि ऐसी ही एनर्जीज आपको आपके पार्टनर के लिए महसूस हो रही हैं, यानी कि आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप को लेकर इतने फेयर नहीं हुए, इतना अगेन मैं कहूँगी उन्होंने जस्टिस किसी चीज़ को लेकर नहीं करा। और ये भी सबके लिए डिफ़र कर सकता है। कुछ के लिए हो सकता है कि जिस तरीके से उन्हें आपको ट्रीट करना चाहिए था उस तरीके से नहीं किया। और देखिए, कोई भी चीज़ हो सकती है। यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड अनफेयर एनर्जीज़ की बात करता है, इनजस्टिस की बात करता है। और कुछ के लिए देखिए, सर्कमस्टांसेस भी हो सकते हैं, सिचुएशंस भी हो सकती हैं जो इतनी सपोर्टिव नहीं थी, जिसकी वजह से अगेन एक अनफेयर एनर्जीज़ या फिर एक जस्टिस स्कॉर्पियोज कहीं कुछ टाइम से अगस्त मंथ में या मिड अगस्त में आप महसूस कर रहे हैं। लेकिन देखिए, कहीं एंड अगस्त के लिए यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहता है कि आप अपने पार्टनर के साथ एक टुगेदरनेस चाह रहे हैं, आप मैरिज चाह रहे हैं, एंगेजमेंट चाह रहे हैं, लिव इन चाह रहे हैं, हमेशा के लिए उनका साथ चाह रहे हैं, आप कहीं उनके साथ वेकेशन पे जाना चाह रहे हैं, कहीं एक अगेन मैं कहूँगी नटशेल में टुगेदरनेस या कंपेनियनशिप चाहते हुए दिख रहे हैं। लेकिन डीपर लेवल के लिए विंटर का कार्ड कहता है कि कहीं बहुत कोल्ड सी एनर्जीज हैं या फिर बहुत कोल्ड सा एटीट्यूड, आपका मन ही मन रहता हुआ दिख रहा है। कभी कभी होता है ना कि हम चाहते तो हैं
लेकिन अंदर से उतनी फायर नहीं होती है, उतना एक एंथुजियाज्म, उतनी एक एक्साइटमेंट नहीं होती है, उतना हम एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं लेते हैं। या फिर देखिए अगेन हम एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे होते हैं लेकिन अंदर से हमारा मन बुझा हुआ होता है। वो एक अगेन मैं कहूँगी फायर नहीं होती है, एंथुजियाज्म नहीं होता है। तो कुछ ऐसी सी एनर्जीज कहीं अगस्त एंड में स्कॉर्पियोज आपकी रहती हुई दिख रही हैं। और अब देखते हैं कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं। तो आपके पार्टनर के लिए देखिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है 7 ऑफ सोर्ड्स, और ये कार्ड भी कहीं चीटिंग की बात करता है, अनफेयर एनर्जीज की बात करता है, एस्केपिज्म की बात करता है। तो कुछ टाइम से या फिर अगस्त स्टार्टिंग में आपके पार्टनर अपफ्रंट होकर चीज़ों को नहीं डील करते हुए दिख रहे हैं, कुछ चीज़ों से, सिचुएशन से या आपसे बचते बचाते हुए दिख रहे हैं। अगेन देखिए सामने से आके चीज़ों को नहीं फेस कर रहे हैं, और कहीं देखिए उनको भी एक अनफेयर एनर्जीज या फिर किसी लेवल पे किसी तरीके का इनजस्टिस महसूस हो रहा है। और फिर से मैं कहूँगी ये जनरल रीडिंग है, तो सब स्कॉर्पियोज के पार्टनर के लिए थोड़ा थोड़ा डिफर कर सकता है। कुछ स्कॉर्पियोज के पार्टनर के लिए हो सकता है कि स्कॉर्पियोज उनको ऐसा लग रहा है कि भाई वो इस रिलेशनशिप के लिए उतने फेयर नहीं रहे, किसी तरीके का इनजस्टिस उनकी तरफ से ही इस रिलेशनशिप को लेकर आपको लेकर हुआ। या फिर देखिए स्कॉर्पियोज आपके पार्टनर को लग रहा है कि आप अगेन उतने फेयर नहीं रहे, आपने किसी तरीके का इनजस्टिस उनके साथ या फिर इस रिलेशनशिप के लिए किया। और देखिए जो भी सरफेस लेवल पे हो, कहीं डीपर लेवल के लिए वॉयलेट्स आर ब्लू लॉयल्टी का कार्ड कहता है कि वो आपके लिए बहुत डेडिकेटेड हैं, बहुत डिवोटेड हैं, उनके मन में बहुत एक लॉयल एनर्जीज हैं आपके लिए। देखिए यहाँ पे भी थोड़ा थोड़ा डिफर करेगा। कुछ स्कॉर्पियोज के पार्टनर के लिए हो सकता है कि वो अभी तक आपके लिए लॉयल हैं, वो किसी और की तरफ इंक्लाइन नहीं हो रहे हैं या किसी और के बारे में नहीं सोच रहे हैं, उनके मन में आप ही हैं। इसके बावजूद कि कुछ इश्यूज, कुछ मसले हैं, या फिर स्कॉर्पियोज आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि इन सब चीज़ों के बावजूद आप उनको लेकर बहुत लॉयल हैं और इस चीज़ को वो कहीं बहुत अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। लेकिन देखिए फिर भी यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहता है कि वो उतने एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं, उन्होंने कहीं पॉज लिया हुआ है। ना तो वो आगे बढ़ रहे हैं इस रिलेशनशिप से और ना ही वो पीछे हट रहे हैं। वो कहीं चीज़ों को लेकर बहुत श्योर होना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा सिक्योर होना चाहते हैं, और जब तक उनको वो श्योरिटी नहीं मिलती है, वो सिक्योरिटी नहीं मिलती है, वो आगे नहीं बढ़ रहे हैं। हालांकि देखिए हार्ट ऑन द लाइन का कार्ड कहता है कि मन ही मन कभी कभी उनको ऐसे लगता है कि भाई थोड़ा सा रिस्क लेना चाहिए, थोड़ा सा तो इन सेफ एनर्जीज में से बाहर निकलना चाहिए, एक्शन इनिशिएटिव्स लेना चाहिए। लेकिन देखिए फिर भी वो कहीं उस तरीके से एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं, फिर भी वो अपनी किसी बात को लेकर जिद पकड़े हुए दिख रहे हैं। एक स्टबन एनर्जीज भी उनकी तरफ से रहती हुई दिख रही हैं, किसी चीज़ को लेकर फिक्सेटेड होते हुए दिख रहे हैं। यानी कि जो वो चाहते हैं जब तक वो उनको नहीं मिलता है वो आगे नहीं बढ़ना चाह रहे हैं या फिर नहीं बढ़ रहे हैं। और देखिए यहाँ पे रंधवेस का कार्ड कहता है कि वो आपसे मिलना चाहते हैं, वो आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, वो आपके साथ डेट पे जाना चाहते हैं, वो आपके साथ वेकेशन पे जाना चाहते हैं, वो आपके साथ ज़्यादा इंटरेक्शन, ज़्यादा बातचीत चाहते हैं। लेकिन सरफेस लेवल के लिए अगेन 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहता है कि वो उतने एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं इस डायरेक्शन में जितने उनको लेने चाहिए। या फिर कुछ स्कॉर्पियोस के पार्टनर के लिए ये भी हो सकता है कि बिल्कुल भी एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं, इसके बावजूद कि मन ही मन उनका बहुत मन हो रहा है कि वो आपसे कनेक्ट करें। और देखिए यहाँ पर भी 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यही कहता है कि वो पॉज लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि उनको क्या करना चाहिए। उनको ऐसे ही इस रिलेशनशिप में कंटिन्यू करना चाहिए या फिर उनको यू टर्न ले लेना चाहिए या फिर उनको राइट टर्न लेना चाहिए, उनको क्या करना चाहिए। देखिए इसी के बारे में वो बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हैं। मैं कहूँगी क्या डायरेक्शन उनको अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे लेनी चाहिए उसके बारे में वो सोच रहे हैं, कोई डिसीजन, कोई चॉइस लेना चाह रहे हैं।
और फिर से मैं कहूँगी इसी से रिलेटेड एक सोच उनके माइंड में चलती हुई दिख रही है। और अब देखते हैं स्कॉर्पियोज की इस रिलेशनशिप में क्या हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है लॉन्ग टर्म, और ये कार्ड बहुत ही क्लियरली कहता है कि आप दोनों या फिर आप दोनों में से कोई एक लॉन्ग टर्म इस रिलेशनशिप को चाह रहे हैं, यानी कि अगेन देखिए शादी चाह रहे हैं, मैरिज चाह रहे हैं, हमेशा के लिए एक दूसरे का साथ चाह रहे हैं। लेकिन देखिए हेरोफेंट रिवर्स का कार्ड कहता है इसी से ही रिलेटेड या फिर मैरिज से रिलेटेड, कमिटमेंट से रिलेटेड छोटे मोटे इश्यूज हैं। और देखिए फिर से मैं कहूँगी कि आप दोनों ही किसी लेवल पे कमिटमेंट चाह रहे हैं, लेकिन कुछ इश्यूज हैं। ये इश्यूज सबके लिए डिफर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कार्ड्स कहते हैं कि सोसाइटी रिलीजन की तरफ से ज़्यादा एक इश्यूज मसले रहते हुए दिख रहे हैं। या फिर से देखिए आप दोनों में से कोई एक अपनी किसी बात को लेकर, अपनी किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा फिक्सेटेड हो रहे हैं, एक जिद पकड़ी हुई है, एक स्टबन सी एनर्जीज़ हैं। और देखिए आप दोनों में से किसी की भी एनर्जीज़ हो सकती हैं, लेकिन आपके पार्टनर की ज़्यादा दिख रही हैं स्कॉर्पियोज, क्योंकि आपके पार्टनर के लिए यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। और देखिए मिड अगस्त के लिए यहाँ पे सन का कार्ड बहुत एक हैप्पीनेस, बहुत एक जॉय की बात करता है, एक एंथुजियाज्म की बात करता है, एक एक्साइटमेंट की बात करता है, जो कि इस रिलेशनशिप में आता हुआ दिख रहा है। कहीं हो सकता है कि आप दोनों के बीच में जो भी इश्यूज थे वो किसी लेवल पे रिजॉल्व हो रहे हैं, या फिर आप दोनों की ज़्यादा बातचीत हो रही है, आप लोग ज़्यादा कनेक्ट कर रहे हैं, ज़्यादा इंटरैक्ट कर रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि घूमने जाना चाह रहे हैं, उससे रिलेटेड प्लानिंग चल रही है, या फिर घूमने जा रहे हैं। तो देखिए कुछ पॉजिटिव किसी भी लेवल पे, किसी भी तरीके से इस रिलेशनशिप में मिड अगस्त में होता हुआ दिख रहा है। ये सबके लिए डिफर करेगा क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। और देखिए यहाँ पे मैसेंजर ट्वीट का कार्ड कहता है कि इन्हीं सब चीज़ों को या तो आप लोग सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा शेयर कर रहे हैं, या फिर सोशल मीडिया के थ्रू आप लोग एक दूसरे से कनेक्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से एक हैप्पीनेस, एक जॉय है। तो देखिए नटशेल में एक हैप्पीनेस, एक जॉय दिख रही है, और इसके लिए सबके लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं, और कहीं सोशल मीडिया का काफ़ी रोल रहता हुआ दिख रहा है। ये भी सबके लिए थोड़ा थोड़ा डिफर कर सकता है। और देखिए एंड अगस्त के लिए यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड डिलाइट एंड डिज़ायर के कार्ड्स कह रहे हैं कि कोई डिज़ायर आपकी पूरी हो रही है, या फिर आप लोग उस पर फोकस कर रहे हैं और उसी से ही रिलेटेड आप लोग चीज़ों को सेलिब्रेट कर रहे हैं। एक हैप्पीनेस है, एक जॉय है, और कहीं देखिए एक एंथुजियाज्म, एक एक्साइटमेंट रहता हुआ दिख रहा है। और देखिए ये पेज का कार्ड है, तो कुछ के लिए हो सकता है कि इमैच्योर एंथुजियाज्म है, इमैच्योर एक्साइटमेंट है, या आप दोनों में से किसी एक की एनर्जीज थोड़ी सी इमैच्योर रह सकती हैं। आप लोग ट्रैवल करना चाह रहे हैं, ट्रैवल से रिलेटेड प्लानिंग चल रही है, या फिर बहुत ज़्यादा आप लोगों की बातचीत हो रही है, इंटरैक्ट कर रहे हैं आप लोग, और कहीं बहुत ज़्यादा आपस में आप लोग मैसेजेस एक दूसरे को भेज रहे हैं। अगेन देखिए फ़ोन कॉल पे बहुत बात हो रही है, मिलने की प्लानिंग हो रही है, या फिर आप लोग मिल रहे हैं। तो ये था स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए अगस्त 2022 की लव टैरो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।